सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप 12th के बाद जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 12th बोर्ड इन इंडिया आप किस तरह से जर्मनी डायरेक्टली आप आ सकते हो और यहाँ पे अपनी पढ़ाई को, अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, जैसा कि मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ। और जैसा कि जर्मनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कोई भी ट्यूशन फी नहीं होता, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है आपको बाहर निकल के पढ़ने के लिए कि आपके पास अच्छा एक्सपोजर है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अच्छी अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप बाहर आकर पढ़ाई कर सकते हो और ये जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो हम बात करते हैं कि अब हम अपना जैसे ही 12th खत्म करते हैं, बोर्ड्स खत्म करते हैं, तो किस तरह से हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या प्रोसेस होता है। तो जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं, हम 12th अपना खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में भी है बट हमारे लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होती है। तो 12th ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद हम डायरेक्टली अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बट जर्मनी में क्या है, जर्मनी में 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है। 13 ईयर ऑफ एजुकेशन को हम किस तरह से मैनेज करेंगे? ये जो एक साल आता है, अब ये हमारा, इसके वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे बैचलर्स नहीं कर सकते। तो अब ये जो 13 ईयर है, अब ये हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास और किस तरह से फिर हम यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं और फ्री एजुकेशन का ये फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है स्टूडेंट कॉलेज का। तो स्टूडेंट कॉलेज क्या है? ये एक ऐसा पाथवे प्रोग्राम है, ये इस तरह से बनाया गया है कि जिसका भी 12th ईयर एजुकेशन टाइप, इस टाइप का कोई सीन है जो कि जर्मनी में अपना बैचलर्स करना चाहते हैं, बट उनका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो हमारे क्राइटेरिया से, इनके क्राइटेरिया से, जर्मन क्राइटेरिया से, जर्मनी के क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये स्टूडेंट कॉलेज पाथवे प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये 1 साल का कोर्स होता है जो आपका 1 साल कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है, और ये 2 सेमेस्टर का होता है। तो स्टूडेंट कॉलेज है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको फिर इसकी जो मेन एग्जामिनेशन होती है, जिसको फोर्थ प्रूफिंग कहते हैं, एफएसपी, तो इसको क्लियर करने के बाद आप उसके बाद डायरेक्टली बैचलर्स में पढ़ाई कर सकते हो। तो जो ये एग्जाम है, ये आप जब क्लियर कर लोगे तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो 12th का मार्क्स होता है और जो आप फोर्थ प्रूफिंग का जो जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ स्टूडेंट कॉलेज का, उसका जो मार्क्स होगा, दोनों को 50-50 करके आपका जो एवरेज निकलता है, उस मार्क्स के हिसाब से फिर आपको यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन मिलती है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ स्टूडेंट कॉलेज के बारे में, ये किस तरह से होता है, यहाँ पे क्या कोर्सेस है, किस तरह से जर्मनी कोर्सेज ऑफर करता है। तो जैसे कि आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, या तो फिर आपको एम कोर्स लेना पड़ेगा। आप डॉक्टर्स के फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर आपको एम कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट कॉलेज के लिए। स्टूडेंट कॉलेज में हमारे पास 3-4 कोर्सेस है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको एम कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर ये सब लाइन में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग वाले लाइन में जाना चाहते हो, तो फिर आपको लेना पड़ेगा टी कोर्स। और अगर अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेस लाइन में जाओ, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह कोर्स आप लेना चाहते हो, तो फिर आपको लेना होगा डब्ल्यू कोर्स। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो और उस कोर्स में फिर आप अपना स्टूडेंट कॉलेज को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट कॉलेज है, ये इनके खुद के लैंग्वेज में होता है, जर्मन लैंग्वेज में। तो इसके लिए आपको एट लीस्ट B1 B2, मैं तो B1 नहीं B2 बोलूँगा, मिनिमम आपको चाहिए होता है, ताकि आप इनकी पढ़ाई जो है वो कर सको। और इस बीच में भी वो आपको आपकी जो पूरी कोर्स है वो जर्मन में होगी, चाहे आपकी जितनी भी सब्जेक्ट होगी सारे वो जर्मन में पढ़ाएंगे। इनफैक्ट वो साथ में जर्मन का सब्जेक्ट भी होता है। जब आप अपना स्टूडेंट कॉलेज खत्म करोगे तब तक आपके पास C1 होगा, और वो उस विथ पेपर, आपका जो एफएसपी का रिजल्ट होगा वो C1 लेवल का होगा। तो जब आप स्टूडेंट कॉलेज खत्म करोगे तो आपके पास C1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज होगी। तो सबसे पहली बात कि जो आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे आओगे, तो इसमें आपको यहाँ आकर इस कोर्स में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देती है। हाँ, कि आप, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करें, आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए यहाँ आए, आप अपना फर्स्ट ईयर खत्म करें, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट चले गए। तो ऐसा नहीं है। आपको स्टूडेंट कॉलेज के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें कि जर्मन और मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम, मैथ्स तो काफ़ी ईजी होता है। अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ की मैथ्स आपको बहुत ही ईजी लगेगी, और अगर बाकी जो जर्मन होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती है। तो ये जर्मन और मैथ्स की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है। उसके बाद ये आप पास करोगे, फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज में आपको मिल जाता है एडमिशन। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, मैंने भी यही करा था। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करनी है। आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करो, और उसमें से आप फिर यहाँ पे आओ, सब में एग्ज़ाम दो। आप एटलीस्ट 3-4 आपका निकल जाएगा, उसमें से फिर आप जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, फिर आप उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट कॉलेज क्या होता है इसके बारे में। और अब बात करते हैं कि हम दूसरे, हमारे पास क्या ऑप्शन है।
तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो आप इंडिया से कर सकते हो। लाइक इसमें क्या है कि आपको यहाँ का 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए आप इंडिया से फर्स्ट ईयर करके आ सकते हो। तो ये जो फर्स्ट ईयर वाला मेथड है, इसके लिए आपको ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में लेनी पड़ेगी जो एच प्लस एफिलिएटेड हो। जो यूनिवर्सिटी एच प्लस एफिलिएटेड है वहाँ से आप अपनी जिस भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे आके बैचलर्स करना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे ले सकते हो। आप वहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो अपना 2 सेमेस्टर, उसके बाद आप वहाँ से टीसी लेकर आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट रहेगा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स लाइक रिजल्ट वगैरह रहेगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट 2 सेमेस्टर का, वो और आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, लीविंग सर्टिफिकेट लेकर आप फिर अप्लाई कर सकते हो यहाँ की डायरेक्टली जर्मन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद फिर वो आप डायरेक्टली यहाँ से बैचलर्स कर सकते हो। अब जो आखिरी ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ऑप्शन क्या है कि आप जेई एडवांस निकाल कर, आप उसमें बस आपको पास होना होता है। लाइक आप जेई एडवांस अगर आप क्लियर कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो भी आपको जर्मन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन देती है। तो आपका जो ये 13 ईयर वाला गैप है ये कंप्लीट हो जाता है, देन फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है बैचलर्स के लिए। आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो उसका कोर्स में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। आप अपनी जेई मेंस की रिजल्ट और ट्वेल्थ वगैरह की सारी, अपनी ट्वेल्थ तक की सारी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी जेई एडवांस की आपकी जो रिजल्ट है वो सब के बेसिस पे आप फिर डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो और फिर यहाँ आकर अपना बैचलर्स डायरेक्टली कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, और मैंने भी वही ऑप्शन चुना है और क्यों चुना है। तो मेरे मेरे को लाइक सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, इसमें से सबका अपना पसंद हो सकता है कि आप कौन सा वो प्रोसेस से आप आना चाहते हो। तो लाइक मैंने स्टूडेंट कॉलिंग वाला प्रोसेस सेलेक्ट करा, ये इसलिए क्योंकि आप जर्मनी आ रहे हो, जर्मनी की जो मेन नेटिव लैंग्वेज है वो जर्मन है, ठीक है। आप जर्मनी में पढ़ाई पहले करे नहीं हो, आपको पता नहीं है यहाँ का तरीका, तो आप यहाँ के पूरे माहौल में ढलने के लिए, लाइक ये कोर्स ही इसलिए बनाया गया है कि आप प्रिपेयर होते हो कि आपको बैचलर्स में पढ़ाई करनी कैसे है। आपका पढ़ाई का पैटर्न, लाइक यहाँ पे मार्क्स वगैरह जिस हिसाब से दिया जाता है, लाइक इंडिया वाला नहीं है कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ फिर वो आपका परसेंटेज हिसाब से बनता है। यहाँ पे फिर नोटन चलता है, तो यहाँ पे 6 तक की, 1 से 6 तक की नोटन होती है, उसमें फिर आपकी 3 और कई जगह 4 पासिंग होती है। तो लाइक ये 1 की तरफ जितना जाओ उतना अच्छी मार्क्स है, और जितना आप नीचे जाओ 6 की तरफ उतना आपका मार्क्स खराब होता है। बहुत कुछ है। तो लाइक आप कहीं नए जगह जा रहे हो, आप कैसे पढ़ोगे, कैसा इनका अपना प्रोसेस है, लाइक इनका पढ़ाई का क्या तरीका है, ये सब आप जानने के लिए तो सबसे बेस्ट जो होता है ये स्टूडेंट कॉलेज, लाइक मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, क्योंकि आपको एट द एंड लैंग्वेज करनी ही है। तो आप अपना B1 B2 लैंग्वेज अच्छे से कर कर फिर आप यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हो, और डायरेक्टली आप फिर अपना लाइक आप 1 साल यहाँ पढ़ाई करोगे, इसमें आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, आपके पास C1 हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना बैचलर्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और आपको लाइक बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आएगा, और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर करके आओगे या जेई मेंस के हिसाब से आओगे, तो क्या होगा कि आप पहले आओगे फिर आप डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत लाइक एक सेमेस्टर ऐसा होता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम में लगेगा, आपको सब चीज़ें को समझने में लग जाएगा। आप इस तरह से यहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज इस तरह से बनाए गए, उन्हें पता है कि हम आउटलैंडर है, हमारे लिए नया लैंग्वेज है, और हमारे लिए सब सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स है वो मे बी ना पढ़ाया गया हो हमें पहले या जो भी है, तो बहुत ही बेसिक से अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे जो स्टूडेंट कॉलेज है ये बहुत ही बेहतर लगा, तो मैं ये जो प्रोसेस है इसको ऑप्ट करके यहाँ पे आया। तो अभी मैं स्टूडेंट कॉलेज कर रहा हूँ, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर होने को है, तो उसके बाद फिर मेरा सेकेंड सेम होगा, और उसके बाद फिर F4 सेलिंग प्रूफिंग का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो मुझे देना होगा, फिर जाके मैं यहाँ पे बैचलर्स अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो गाइज होप करते हैं कि आपको एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि लाइक आप ट्वेल्थ के बाद यहाँ पे आकर कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, और फ्री में एजुकेशन ले सकते हो, एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा डिग्री ले सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आप डीपली जानना चाहते हो लाइक कि स्टूडेंट कॉलेज क्या होता है, फर्स्ट ईयर क्या होता है, या फिर किस तरह से आप प्रोसेस यहाँ अगर आप करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो पाए। आप किस तरह से एप्लीकेशन करोगे, किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, और अपना पूरा जो भी होता है वो मैं पर्टिकुलरली लाइक स्टूडेंट कॉलेज पे एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और ये सारे जिस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और होप करते हैं अभी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।